हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज मैं फिर से एक नया स्टोरी लेके आया हूँ जो बहुत ही दिलचस्प और अच्छा है। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और आपको पहले से पता होगा तो भी इसमें काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, और नहीं पता हो तो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है और बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आइए बिना देर किए हम इसे शुरू करते हैं। इस वीडियो का टाइटल है, इस स्टोरी का टाइटल है जटायुज सेक्रीफाइस इन फाइट विथ रावण। जटायु क्या था? एक गिद्ध का नाम था। जटायु सेक्रीफाइस मीन्स होता है बलिदान। सेक्रीफाइस मीन्स होता है बलिदान या फिर अपने जान की आहुति दे देना, उसे सेक्रीफाइस बोलते हैं। तो जटायु जो गिद्ध था उसका बलिदान इन फाइट विथ रावण, यानी रावण के साथ लड़ाई में जटायु का बलिदान क्या था, इस पे स्टोरी। फाइट मीन्स होता है लड़ाई या फिर लड़ना। तो आइए हम बिना देर किए इसे शुरू करते हैं और जहाँ ज़रूरत होगी इसका ग्रामर को डिस्क्राइब करना हम वहाँ बताते चलेंगे जहाँ भी ज़रूरत होगी। वैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, वीडियो में कुछ ना समझ में आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे, ताकि मैं उसे सुधार कर सकूं और अच्छे से समझा सकूं या बता सकूं। तो आइए देखते हैं। इन रामायण, यानी कि रामायण में, इन मीन्स होता है में, रामायण में जटायु वॉज वेरी ओल्ड एंड लॉयल वल्चर। जटायु वॉज ये क्या होता है? पास्ट टेंस के यूज किया जाता है इस सेंटेंस में। था, थी या थे हो, वहाँ पे वॉज का या वेयर का वेज की यूज किया जाता है। तो जटायु वॉज अ वेरी ओल्ड, इन जटायु था एक बहुत ही बूढ़ा। वेरी ओल्ड मीन्स बूढ़ा। एंड लॉयल, लॉयल मीन्स होता है वफादार, यानी विश्वासी, यानी धोखा नहीं करने वाला। और वफादार वल्चर मीन्स होता है गिद्ध, यानी जटायु एक बहुत ही बूढ़ा और वफादार गिद्ध था रामायण में। वेन ही मेट किंग रावण, वेन मीन्स जब, ही मेट, देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट है जिसमें सब्जेक्ट ये हो गया ही, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है। मीट मीन्स होता है मिलना और मेट मीन्स मिले, यानी कि वेन ही मेट, जब वह मिले, किंग रावण, यानी किंग रावण से जब वह मिले। यहाँ पे रावणा लिखता है रावण का इंग्लिश में, तो आप इसे रावणा नहीं समझेंगे, रावण ही लिखा है, या फिर इंग्लिश में आप रावणा भी इसको बोल सकते हैं। ही वॉज वेरी ओल्ड, ही वॉज यानी वह थे, वेरी ओल्ड मीन्स बहुत बूढ़े, वह बहुत बूढ़े। जब जटायु किंग राजा रावण से मिले थे तो वह बहुत बूढ़े थे। ही वॉज वेरी ओल्ड। ही वॉज द किंग ऑफ द वल्चर, ही वॉज यानी वह थे, द किंग यानी राजा, ऑफ द वल्चर्स, वल्चर्स मीन्स गिद्धों के राजा, यानी जटायु जो थे वो गिद्धों के राजा थे। बट नॉट वेरी स्ट्रांग, परंतु नॉट मीन्स नहीं, वेरी स्ट्रांग यानी वह बहुत मजबूत या बहुत बलशाली तब नहीं थे। दैट टाइम मीन्स उस टाइम जब वो रावण से मिले थे। ड्यू टू ओल्ड एज, यानी बूढ़े होने के चलते वो उतना बलशाली नहीं थे जब वो रावण से मिले थे, जो कि गिद्धों के राजा थे जटायु। ही सॉ यानी उन्होंने देखा, पास्ट इंडेफिनिट है, या इसको सिंपल पास्ट भी बोलते हैं जिसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है। सी मीन्स होता है देखना, सॉ मीन्स देखा, यानी उन्होंने देखा। दैट मीन्स कि सीता माता वाज इन ट्रबल, यानी सीता माता मुश्किल में है। उन्होंने देखा कि सीता माता मुश्किल में है। एंड और शी वॉज कॉलिंग, यानी वो बुला रहे थे। शी वॉज कॉल मीन्स होता है पुकारना, आ कॉलिंग मीन्स, और देखिए वॉज के साथ कॉलिंग लगा हुआ है, मीन्स वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। शी वॉज कॉलिंग, ये अगर ये सिंगुलर नंबर है, अगर सब्जेक्ट यानी सी हैं तो सीता माता अकेली थी तो उनके साथ वॉज लगा हुआ है। सी वॉज कॉलिंग यानी जब वो पुकार रही थी। व्हेन रावण एबडक्टेड हर, जब, व्हेन मीन्स जब, रावण एबडक्टेड हर, एबडक्ट मीन्स होता है अपहरण करना। तो रावण और फिर एबडक्टेड यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। तो रावण एबडक्टेड यानी रावण ने जब उनका अपहरण किया, हर मीन्स उनकी। जटायु डिड नॉट हेजिटेट अ मोमेंट टू सर्व, जटायु जो था गिद्धों का राजा, डिड नॉट हेजिटेट, ये सिंपल पास्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस नहीं, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है जिसमें डिड के साथ नॉट का यूज किया जाता है और वर्ब का यूज किया जाता है।
तो जटायु डिड नॉट हेजिटेट, यानी जटायु ने नहीं हिचकिचाया, अ मोमेंट यानी एक भी क्षण भी नहीं हिचकिचाया, टू सर्व हर, इसी सेवा करने में। सेवा करने मीन्स वहाँ बचाने से था, जब रावण उनका अपहरण कर रहा था उस टाइम के लिए। नो टू सेव हर बट टू सर्व हर। देखिए ये जो उसका प्रयास था जटायु का, नॉट टू सेव, बचाने के लिए नहीं, नॉट मीन्स नहीं, टू सेव मीन्स बचाना, बचाने के लिए नहीं उनको, बट परंतु टू सर्व हर, ये सिर्फ उनकी सेवा के लिए था। टू सर्व मीन्स सेवा करना होता है, हर मीन्स उनकी। जटायु डिड नॉट थिंक ही कुड सेव सीता माता। जटायु डिड नॉट थिंक, देखिए यहाँ फिर से डिड नॉट का यूज किया जाता है, किया गया है। तो ये सिंपल पास्ट का निगेटिव सेंटेंस है। इसमें अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, पॉजिटिव सेंटेंस, तो उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। लेकिन अगर निगेटिव है तो वहाँ पे डिड का यूज किया जाता है, डिड के साथ नॉट का यूज किया जाता है। तो जटायु डिड नॉट थिंक, यानी जटायु ने नहीं सोचा, ही कुड सेव, कुड का यूज करते हैं, सकता था, सकती थी या सकते थे, इस तरह के सेंटेंस जहाँ पे हो वहाँ पे कुड का यूज किया जाता है। तो जटायु डिड नॉट थिंक, यानी जटायु ने नहीं सोचा था कि वह, ही मीन्स वह, कुड सकता था, सेव मीन्स बचा सकता था, सीता माता की, वो नहीं सोचा था कि वो सीता माता को बचा सकता था। ही वॉन्टेड, यानी वो चाहा। ऐसे क्यों वो सोचता था कि वो नहीं बचा सकता था? क्योंकि उसे पता था कि राक्षसों का राजा जो रावण था वो बहुत ही बलशाली था, उसके पास ढेर सारी शक्तियाँ थी, जिससे वो सिर्फ इस तरीके से जटायु नहीं लड़के उससे जीत सकता था। तो ये पता था कि वो हार जाएगा, फिर भी वो अपनी सेवा जाहिर करने के लिए रावण से लड़ा था। वही यहाँ पे लिखा है, जटायु डिड नॉट थिंक, यानी जटायु को पता था, जटायु ने सोचा था, ही कुड नॉट सेव सीता माता, कि वो सीता माता को नहीं बचा पाएगा या नहीं बचा सकता था। ही वॉन्टेड टू सर्व हर, वो चाहता था कि वो उनकी सेवा करे। ही वॉन्टेड यानी वो चाहा था या फिर वह चाहा, टू सर्व हर, सर्व मीन्स सेवा करना, हर मीन्स उनकी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। हम आगे देखते हैं। ये देखिए रामायण का एक छोटी सी स्टोरी है, रामायण के हिस्से से ली गई है। जब रावण सीता माता का अपहरण कर लिया था, तो करने के बाद सीता माता राम जी को और लक्ष्मण जी को पुकारे जा रही थी, रोती जा रही थी। उसी समय की बात है कि जटायु रास्ते में था, उसने उनकी चित्कार सुनी, तो उसे लगा किसी को रावण अपहरण करके ले जा रहा है। बाद में देखा तो उसे पता चला कि ये राजा राम की पत्नी है, तो फिर वो लड़ने के लिए रावण से चला जाता है। उससे जुड़ी स्टोरी है। तो आइए इसमें थोड़ा हम और आगे देखते हैं। देयर इज अ डिफरेंस, यानी यहाँ एक अंतर है। डिफरेंस मीन्स अंतर या भिन्नता, दो चीज़ों में अलग अलग दिखना, उसे क्या बोलते हैं, डिफरेंस या फिर भिन्नता। जैसे मान लीजिए एक लड़का जो छोटा है, दूसरा लड़का उसके सामने बहुत लंबा है, तो क्या हो गया कि उसके लंबाई में अंतर है, यानी दोनों के बीच में कुछ जो है वो अंतर है जो देखा जा सकता है। देयर इज ए डिफरेंस, यानी कि यहाँ एक अंतर है। वी ऑलवेज थिंक, यानी कि हम हमेशा सोचते हैं। अब देखिए ये सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगता है, अगर ये प्लूरल नंबर है तो सिर्फ वर्ब, अगर सिंगुलर नंबर है तो यहाँ एस या एस लग जाता है। तो देखिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा है। वी ऑलवेज थिंक, यानी कि हम लोग हमेशा सोचते हैं, दैट कि वी आर सेविंग द सत्संग प्रोग्राम। वी आर सेविंग यानी कि हम बचा रहे हैं, सेव मीन्स बचाना होता है, और सेविंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, जिसमें इज या आर, ये सब्जेक्ट के बाद इज या आर का यूज होता है, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी का यूज होता है। देखिए आईएनजी का यूज किया गया है। तो वी आर सेविंग यानी कि हम बचा रहे हैं, हम सोचते हैं, हमेशा सोचते हैं कि हम लोग बचा रहे हैं द सत्संग प्रोग्राम, यानी सत्संग कार्यक्रम को हम लोग बचा रहे हैं। विद ऑल आवर एसोसिएशन, हम अपने सारे संस्थाओं के साथ, एसोसिएशन मीन्स होता है संघ या फिर संस्था, जहाँ पे ढेर सारे लोग एक जगह मिलकर किसी चीज़ के लिए काम करते हैं, किसी एक ही चीज़ के लिए काम करते हैं, तो हम उसे एसोसिएशन बोलते हैं। जिस सत्संग का होना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, पूरा संघ काम करता है, तो उसे एसोसिएशन बोलते हैं। द सत्संग प्रोग्राम विथ ऑल आवर एसोसिएशन, कि हम सोचते हैं कि हम बचा रहे हैं सत्संग कार्यक्रम को अपनी सारे संस्थाओं से, बट सेज, लेकिन यह कहा जाता है,
बट मीन्स लेकिन, सेज मीन्स कहा जाता है। इट इज़ गुड टू रिमेंबर, कि यह याद रखना अच्छा है। इट इज़ गुड टू रिमेंबर, गुड मीन्स अच्छा, रिमेंबर मीन्स याद रखना। लेकिन कहा जाता है कि यह याद रखना अच्छा है, दैट मीन्स कि यू आर जस्ट अ सर्वेंट नॉट अ सेवियर। यू आर जस्ट अ सर्वेंट, यानी कि आप सिर्फ एक सेवक हैं। यह याद रखना बिल्कुल ज़रूरी है कि आपको यह पता हो कि आप केवल एक सेवक हैं, नॉट अ सेवियर, आप एक रक्षक नहीं हैं। नॉट मीन्स नहीं है, निगेटिव सेंटेंस है, तो नॉट अ सेवियर मीन्स आप एक रक्षक नहीं हैं, सेवियर मीन्स होता है रक्षक। तो आप साथ साथ ये क्लिष्ट वर्ड जो आपको नहीं पता है, आप उसको नोट करते चलिएगा या फिर समझते चलिएगा। अगर मान लीजिए हर वीडियो में, स्टोरी में अगर इसका रिपीटिशन होगा तो आपको बिना सोचे समझे याद हो जाएगा। तो आप वीडियो देखते रहें या कहीं पढ़ते रहें, बुक भी पढ़ते रहें, तो इससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। वी कैन नॉट डू एनीथिंग एक्सेप्ट टू सर्व। वी कैन नॉट का यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं जहाँ पे आपको अपनी शक्ति को प्रदर्शित करना हो, यानी अपनी क्षमता को, अपनी कैपेसिटी को बताना हो कि हम ये कर सकते हैं। जैसे मैं 50 केजी बोझ उठा सकता हूँ, तो आई कैन बियर 50 केजी बर्डन। तो जैसे आपकी कैपेबिलिटी की बात हो रही है तो वहाँ पे कैन का यूज करते हैं। कैन नॉट का यूज कर दिया तो आप किसी को बता रहे हैं कि आप नहीं कर सकते या मैं नहीं कर सकता। तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग, कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एनीथिंग मीन्स होता है कुछ भी, डू मीन्स होता है करना। कैन नॉट का यूज किया गया है तो नहीं कर सकते। वी मीन्स हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक्सेप्ट मीन्स होता है के अलावा, टू सर्व, यानी हम सेवा करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। इस सेंटेंस का पूरा मतलब ये हुआ है कि हम लोग सेवा करने के अलावा, एक्सेप्ट टू सर्व मीन्स होता है सेवा के अलावा, कैन नॉट डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नॉट लगा है तो नहीं कर सकते हैं। सो इसलिए जटायु फ्लीव ऑफ, जटायु जो था वो उड़ चला। सो मीन्स इसलिए, जटायु फ्लीव ऑफ मीन्स उड़ चलना। फ्लाई मीन्स होता है उड़ना, अब फ्लीव ऑफ मीन्स उड़ चला। इनटू द स्काई, यानी कि आकाश में उड़ गया। टू फाइट मीन्स लड़ने के लिए, टू मीन्स होता है के लिए। रावण, वो रावण से लड़ने के लिए आकाश में, इसलिए जटायु उड़ चला। बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि। ही वॉन्टेड टू सर्व, वो चाहते थे। ही वॉन्टेड मीन्स वो चाहते थे। टू सर्व मीन्स सेवा करना। लॉर्ड राम, यानी भगवान राम की सेवा करना वो चाहते थे, इसलिए वो रावण से लड़ने के लिए उड़ चले। ही सेड, उन्होंने कहा, माई बॉडी इज ऑफ नो वैल्यू। माई बॉडी यानी मेरे शरीर का, इज ऑफ नो वैल्यू यानी कि कोई भी मूल्य नहीं रखता है, या कोई भी मूल्य नहीं है, या कोई भी कीमत नहीं है। इफ़, यदि, इट इज़ नॉट यूज्ड, अगर इसका उपयोग नहीं किया गया। इट इज़ नॉट यूज्ड इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड, इस शरीर का कोई भी मूल्य नहीं है अगर यह भगवान की सेवा में उपयोग में नहीं लाया गया। इट इज़ नॉट यूज मीन्स उपयोग में नहीं लाया गया। इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड, यानी कि भगवान की सेवा में। सर्विस मीन्स सेवा, ऑफ द लॉर्ड मीन्स होता है भगवान। द लॉर्ड्स मोस्ट प्रीसियस मदर सीता इज बीइंग किडनैप्ड। द लॉर्ड्स मीन्स होता है भगवान का। एपिस्ट्रोफी एस है, एपिस्ट्रोफी एस का मतलब होता है आप किसी से रिश्ता शो करने के लिए एपिस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। जैसे रामूज फादर यानी रामू के पिता, वैसे ही लॉर्ड्स मोस्ट प्रीसियस मदर यानी भगवान की, मोस्ट मीन्स सबसे, प्रीसियस मीन्स होता है अनमोल, सबसे अनमोल माता सीता, यानी राम की सबसे अनमोल जो थी वो माता सीता, इज बीइंग किडनैप्ड यानी कि अपहरण हो रही थी उनकी। ये बीइंग किडनैप्ड मीन्स वो अपहरित हो रही थी, उन्हें उनका अपहरण किया जा रहा था। बीइंग किडनैप्ड मीन्स अपहरण किया जा रहा था। इट इज़ माई ड्यूटी, यह मेरा धर्म है, फिर ये मेरा कर्तव्य है। टू स्टॉप दिस मीन्स इसे रोकना मेरा कर्तव्य है, ऐसा जटायु ने अपने मन में सोचा। सो जटायु फाउट विथ रावण। देखिए आप इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसमें आपको एक तो नैतिक शिक्षा भी मिल रही है और साथ में इसका ट्रांसलेशन भी, और काफ़ी दिलचस्प स्टोरी भी है। एक पक्षी होके एक रावण जैसे बलशाली लोगों से लड़ा था सिर्फ नैतिकता के चलते, और चूँकि वो अच्छा था, वो सारी चीज़ों को, धर्म शास्त्रों में उसकी रुचि थी, वो अपनी कर्म धर्म
अपने कर्तव्य सारी चीज़ों को समझता था, इसलिए वो लड़ा था, अपनी जान दे दिया था। सो जटायु फाउट विथ रावण। सो इसलिए जटायु जो था गिद्धों का राजा, फाउट मीन्स लड़ा, ये फिर से पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जटायु मीन्स सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। फाइट मीन्स होता है, देखिए फाइट मीन्स होता है लड़ाई या फिर लड़ना, इसी का वर्ब सेकंड होता है फाउट। ये वर्ब 1 है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म भी यही होता है, V3 भी यही होता है। तो जटायु फाउट यानी जटायु लड़ा विथ रावण, यानी रावण के साथ लड़ा। एंड गेव हिम अ गुड रन, और गेव हिम अ गुड रन यानी एक उसे एक कड़ी प्रतिस्पर्धा दी, यानी कड़ी लड़ाई दी। गेव हिम अ गुड रन फॉर हिज मनी, कि उसे एक कड़ी प्रतिस्पर्धा दी है, उसे अच्छी लड़ाई लड़ने दी। ही मेड इट सो डिफिकल्ट, यानी जटायु ने, ही मेड, मेक मीन्स होता है बनाना, मेक मीन्स होता है बनाना, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। मेड होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, दोनों ही मेड होता है। तो ही मेड यानी उसने बना दिया, इट इसे यानी इस लड़ाई को उसने बना दिया, इस लड़ाई को। सो मीन्स इतना, डिफिकल्ट मीन्स कठिन, यानी उसने इस लड़ाई को इतना कठिन बना दिया। फॉर रावण यानी रावण के लिए वो इस लड़ाई को इतना कठिन बना दिया। फॉर अ वाइल यानी कुछ समय के लिए, वाइल मीन्स होता है क्षण या फिर समय। दैट कि ही थॉट, वह रावण ने सोचा, दैट कि मदर सीता इज गोइंग टू बी आउट, कि माता सीता है, इज गोइंग टू बी आउट यानी बाहर हो रही है उसके पकड़ से, ऑफ दिस डेमन किंग्स क्लॉज। क्लॉज मीन्स होता है जबड़ा, जबड़ा या फिर पकड़, पकड़ आप उसे बोल सकते हैं, जबड़ा बोल सकते हैं, कि उसके पकड़ से। कि एक बार ऐसा लगा, दैट द ही थॉट यानी रावण ने सोचा, दैट कि माता सीता इज गोइंग टू बी आउट, कि वो उसके पकड़ से बाहर जा रही हैं, ऑफ दिस डेमन किंग्स क्लॉज, कि इस राक्षसों के राजा के पकड़ से वो बाहर जा रही हैं। बट परंतु या लेकिन, देन तभी, रावण स्ट्रेंथ केम इनटू प्ले, कि रावण की दिव्य शक्ति है, रावण स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति या फिर पावर, केम मीन्स आई, इनटू प्ले यानी भूमिका में आ गई, या फिर वो उसका अपनी दिव्य शक्तियों का यूज करी। रावण चॉप्ड, रावण चॉप्ड, चॉप मीन्स होता है काट देना या उतार देना। रावण चॉप्ड एंड समहाउ सीवर्ड द थिंग, एंड समहाउ यानी किस कैसे भी करके वो, सेवर्ड द विंग्स यानी उनके पंखों को काट डाला, एंड लिम्स ऑफ जटायु और उनके अंगों को भंग कर डाला। एंड लिम्स ऑफ जटायु मीन्स जटायु के अंगों को भंग कर डाला। जटायु फेल इन द मिडस्ट ऑफ हीप ऑफ ब्लड, जटायु फेल यानी जटायु जो था वो गिर गया। यदि देखिए फिर से पास्ट इंडेफिनिट है या सिंपल पास्ट टेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है, तो जटायु गिर गया या फिर जटायु गिरा इन द मिडस्ट, मिडस्ट मीन्स होता है के बीच में, ऑफ हीप मीन्स होता है ढेर, ऑफ ब्लड यानी जटायु जो था वो खून के ढेर के बीच में गिर गया। एंड और हिज लाइफ वाज स्लोली गोइंग अवे, और उसकी ज़िंदगी या उसके जीवन वाज स्लोली गोइंग अवे, धीरे धीरे जा रहा था या धीरे धीरे उसकी सांसें निकलती जा रही थी। तो आगे देखते हैं इसमें क्या हुआ था। व्हेन यानी जब, ही वॉज डाइंग जब वह मर रहा था, लॉर्ड राम यानी भगवान राम एंड लक्ष्मण और उनका भाई लक्ष्मण, अराइव मीन्स पहुँचे, देर, अराइव मीन्स होता है पहुँचना। लक्ष्मण जो, राम एंड लक्ष्मण देखिए ये प्लूरल नंबर हो गया, 2 लोग हैं तो प्लूरल नंबर, तो अराइव्ड यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो वो पहुँच गए दोनों। देयर मीन्स वहाँ, सीइंग यह देखकर, सीइंग मीन्स होता है यह देखकर, जटायु यानी जटायु को देखकर, दे थॉट उन्होंने सोचा या उन लोगों ने सोचा, दैट कि ही मस्ट बी द डेमन, ही मस्ट यानी वह अवश्य ही एक राक्षस हो सकता है, हु इज ट्राइंग टू कैच सीता, कि जो सीता को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। देखिए दे थॉट इन उन्होंने सोचा, दैट कि ही मस्ट बी यानी मस्ट का यूज करते हैं जहाँ पे अवश्य ही, अवश्य का भाव हो, मस्ट बी यानी अवश्य ही होगा, मस्ट बी का मतलब होगा अवश्य ही होगा, द डेमन यानी एक राक्षस, हु इज ट्राइंग टू कैच सीता जो कि सीता को पकड़ने की कोशिश कर रहा है,
ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है जिसमें इज के साथ वर्ब प्लस आईएनजी लगा हुआ है। आप देख सकते हैं हु इज ट्राइंग टू कैच सीता, जो कि सीता को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। सो इसलिए दे अप्रोच, अप्रोच मीन्स होता है प्रस्ताव करना या फिर बातचीत करना शुरू करना। सो इसलिए वे लोग सावधानी से उस तरफ बढ़े या उनके पास गए। When they saw जटायु actually dying because of रावण, when means जब, they means वे लोग, saw means देखे, जब वे लोग देखे जटायु को वास्तव में, एक्चुअली मीन्स वास्तव में, डाइंग मीन्स मर रहा था, जटायु जो कि वास्तव में मर रहा था बिकॉज ऑफ रावण, क्योंकि रावण के चलते उसकी जान जा रही थी, उन लोगों ने देखा। लॉर्ड रामाज हार्ट वाज इन पेन, भगवान राम की हृदय जो था वो दर्द से भर गया था। लॉर्ड रामाज हार्ट यानी कि भगवान राम की हृदय वॉज इन पेन, दर्द में था। तो देखिए चूँकि वीडियो में एक और वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी इस स्टोरी के लिए, तो मैं सोच रहा कि आज हम इसको यही छोड़ दें या फिर हम थोड़ा सा और इसे देख लेते हैं, ट्रांसलेट कर लेते हैं। जटायु प्रेज्ड रामा, यानी जटायु जो था, प्रेज मीन्स होता है प्रशंसा करना, प्रेज्ड मीन्स प्रशंसा किया भगवान राम की। माई डियर लॉर्ड यानी मेरे प्रिय भगवान, प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया मुझे क्षमा करें। फॉरगिव मीन्स होता है माफ़ी या फिर क्षमा, कृपया मुझे क्षमा करें, मी मीन्स मुझे, दैट कि आई कुड नॉट एग्जीक्यूट माई सर्विस, मैं नहीं पालन कर सका अपनी सेवा का या अपनी कर्तव्यों का। आई कुड नॉट एग्जीक्यूट मीन्स होता है पालन करना, माई सर्विस मैं अपनी सेवा नहीं दे सका, टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी यानी मैं अपनी पूरी शक्ति से अपनी कर्तव्य का पालन नहीं कर सका। बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी मीन्स होता है पूरी शक्ति से या फिर अपनी पूरी क्षमता से मैं नहीं काम कर सका। आई फेल्ड इन माई सर्विस, मैं असफल हो गया। फेल मीन्स होता है असफल हो जाना, फेल्ड मीन्स असफल हो गया, आई फेल्ड मीन्स मैं असफल हो गया, इन माई सर्विस में अपने कर्तव्यों में। बट परंतु आई ट्राइड मैंने कोशिश की, एंड कुड टेल यू फ्रॉम माई नॉलेज ऑफ शास्त्र, आई कुड टेल यू मैं कह सकता हूँ, टेल यू मीन्स आपसे मैं कह सकता हूँ, फ्रॉम माई नॉलेज मैं अपनी ज्ञान से, ऑफ शास्त्रा यानी मैं अपने शास्त्रों की ज्ञान से ये बात कह सकता हूँ। द टाइम इन विच कि वह समय, द टाइम इन विच जिसमें, शी इज लिविंग नाउ, शी इज लिविंग जिसमें वह जा रही है, नाउ यानी अब, इज एन ऑस्पिशियस टाइम, ऑस्पिशियस मीन्स होता है मंगल या फिर शुभ। तो वो बोलता है कि शास्त्रों के ज्ञान से मैं यह देख के बता सकता हूँ, इन विच टाइम जिस टाइम में, ही इज लिविंग वो जा रही हैं, इज एन ऑस्पिशियस टाइम यह एक शुभ घड़ी है या फिर मंगल घड़ी है। वाट एवर यू हैव लॉस्ट यानी जो कुछ, वाट एवर मीन्स होता है जो कुछ भी, यू हैव लॉस्ट आपने खोया है। देखिए यू हैव लॉस्ट ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिसमें यू के साथ हैव का यूज किया गया है। अगर ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव का यूज किया जाता है। अगर सिंगुलर नंबर है तो हैज का यूज किया जाता है, प्लूरल नंबर है तो हैव का यूज किया जाता है। तो यू हैव लॉस्ट या V3 का यूज किया गया है। तो जो कुछ भी आपने खोया है या आपने खो चुका है, इन दिस टाइम यानी इस समय में आपने जो कुछ भी खोया है, यू विल गेन बैक। देखिए यहाँ फ्यूचर टेंस आ गया, यू विल मैंने आप, विल का यूज करते हैं जहाँ गागी यानी फ्यूचर की बात हो रही हो। यू विल गेन बैक, गेन मीन्स होता है पाना, बैक मीन्स वापस, आप दोबारा उसे पा लेंगे। देखिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ। अब अगली वीडियो में हम इससे आगे की वीडियो बनाएंगे, आगे का हिस्सा इसमें देखेंगे और उसे ट्रांसलेट करेंगे। आप बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा ताकि मुझे थोड़ा इंस्पायरेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।